man on development of India. Thank you, sir. थैंक यू कार्तिकेय जी। माननीय श्री अजय प्रताप सिंह जी। माननीय श्री अजय प्रताप सिंह, 4 मिनट। धन्यवाद उपसभापति महोदय। आज ये जो विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। उपसभापति महोदय, मैं कोई अर्थशास्त्र का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन उसके बाद भी मैंने इस बिल पर बोलने का तय किया है। इसके पीछे की जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा हमारे विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो इस बिल को इतना भयावह बताते हैं कि उन्होंने इसका नामकरण गब्बर सिंह टैक्स रखा है। मेरी समझ के अनुसार वो इस टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स इसलिए कहते हैं कि हम सभी जानते हैं कि शोले पिक्चर में गब्बर सिंह नामक एक डाकू था, जो लोगों को लूटता था, शोषण करता था। तो उनका आशय यही था कि ये टैक्स भी लोगों को लूटता है। इसलिए मेरी जिज्ञासा थी कि मैं इस टैक्स को जानूं, समझूं, आखिर जीएसटी है क्या। और इसीलिए मैंने इस बिल पर बोलने का निश्चय किया। और इस निश्चय के साथ जो भी थोड़ा बहुत मैंने इसका अध्ययन किया और जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई, तो हमारे विपक्षी साथियों ने चाहे जो समझकर इसका नाम गब्बर सिंह रखा हो, लेकिन मेरी समझ के अनुसार गब्बर शब्द की उत्पत्ति गबरू से हुई है। गबरू को ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं जो हष्ट-पुष्ट हो, मजबूत हो, ताकतवर हो। तो ये टैक्स वास्तव में गबरू टैक्स है। गबरू टैक्स इस मायने में है कि हमारी इकोनॉमी को ताकत देता है, हष्ट-पुष्ट करता है, हमारे देश को मजबूत करता है। तो चाहे उन्होंने जिस भाव से इसको गब्बर सिंह टैक्स कहा हो, लेकिन ये टैक्स वास्तव में हमारे देश के लिए बहुत उपयोगी है और बहुत फ्रूटफुल है। जीएसटी के इतिहास को मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा है, तो इसकी उत्पत्ति फ्रांस में हुई और 1954 में पहली बार फ्रांस में इसको लागू किया गया। और इसके प्रभाव का आकलन जब शनः विश्व के अनेक देशों ने किया, तो सभी देशों ने इसको अपने देश में लागू करने का निश्चय किया। आज पूरी दुनिया में लगभग 140 देश इस जीएसटी की व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पहली सरकार थी जिसने इस दिशा में पहला कदम बढ़ाया और कालेलकर कमेटी का गठन किया, जो जीएसटी के संदर्भ में इसको हिंदुस्तान में कैसे लागू किया जा सकता है, इसके प्रभाव का आकलन करने की जिम्मेवारी उसे कमेटी को सौंपी गई। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट से किसी की असहमति नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने भी इसको लागू करने का प्रयास किया। 2011 में तो एक यहाँ पर सदन के अंदर बिल भी लेकर आए, लेकिन जैसे हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था, इसके कारण उस बिल को पारित नहीं करा पाए। 2014 में जब वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, दृढ़ संकल्प शक्ति के कारण 2016 में यह बिल एक संविधान संशोधन 101वें संविधान संशोधन के रूप में पारित हुआ और 2017 में यह पूरे देश में लागू हुआ। और ये लागू करना आसान बात नहीं थी, बहुत सारी जटिलताएं थीं। विश्व के जो दूसरे देश हैं जहाँ पर ये सफलतापूर्वक लागू हो रहा है, उनकी जो स्थानीय परिस्थिति है, उनकी जो भौगोलिक परिस्थिति है और भारत की भौगोलिक परिस्थिति, भारत की जो आर्थिक संरचना है, उसमें काफ़ी विभिन्नता है। इसके कारण एक बड़ी चुनौती थी। आदरणीय सुशील मोदी जी ने ठीक ही स्वर्गीय अरुण जेटली जी का स्मरण किया है। उन्होंने अपनी कुशलता और मेधा के साथ, अपने चातुर्य के साथ, लोगों को कन्विंस करने की पावर के साथ पूरे देश के अंदर जो विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्य सरकारें थी, उनके प्रतिनिधियों को सहमत किया।
एक टेबल पर बैठाया और आज परिणाम है कि ये जीएसटी पूरे देश में समान रूप से लागू है, सभी सहमत हैं। आदरणीय अरुण जेटली जी के पश्चात आदरणीय निर्मला जी भी इस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर रही हैं। ये जो जीएसटी का एक्ट है, इसमें प्रोविज़न है एक जीएसटी काउंसिल का, और जीएसटी काउंसिल जो है वो हमारे देश की एकता का प्रतिनिधित्व करती है। टैक्स के बारे में तो ठीक है, डिसाइड करती है, समय समय पर बैठती है, लेकिन अगर उसकी जो संरचना है, उस संरचना के बारे में अगर राष्ट्रीय दृष्टि से सोचें तो हमारी देश की आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है वो जीएसटी काउंसिल, हमारे देश की एकता का प्रतिनिधित्व करती है। हम में वैचारिक स्तर पर चाहे जितने भी मतभेद हों, लेकिन यहाँ देश की बात आती है, देशवासियों की बात आती है, देश के विकास की बात आती है, देश के कल्याण की बात आती है, देश को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो इस देश के भूभाग में रहने वाला व्यक्ति सच्चे और सही अर्थों में भारतीय है, और ये भारतीयता का प्रदर्शन करने वाली हमारी जीएसटी काउंसिल है। इसलिए जीएसटी काउंसिल का जो प्रदर्शन है, जीएसटी काउंसिल ने जो निर्णय लिए हैं, इस पर मैं उन सभी को, सभी साथियों, जितने भी स्टेक होल्डर हैं इसके, उन सभी को साधुवाद देता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ग्रहण की थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि हमारी सरकार ऐसी सरकार होगी जो लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस पर कार्य करेगी। ये जो जीएसटी टैक्स है इसी को चरितार्थ करता है। अभी आदरणीय निर्मला जी ने इस बिल का परिचय देते हुए हम सभी को बताया है कि 17 केंद्रीय कर और 13 राज्य स्तरीय करों का समावेश इस जीएसटी टैक्स के अंतर्गत किया गया है। तो ये जो टैक्सों की जटिलता है ये समाप्त की गई है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कथन है कि लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, इसको परिलक्षित करता है। और ये जो जीएसटी है, इस जीएसटी के माध्यम से बहुत सारी जटिलताएं समाप्त हुई हैं, व्यापार करना आसान हुआ है। इसकी मैं बिल पर तो आया ही नहीं सर अभी मैं। अरे तो आपको मैं कहा था 4 मिनट समय था, आप 7 मिनट बोल चुके हैं, तो बिल पर बोलिए, बस एक आध मिनट में बिल पर खत्म करिए। 2 मिनट मुझे और दे दीजिए, मैं बिल पे, इस बिल के संदर्भ में क्योंकि समय कम है तो मैं चर्चा करते हुए करना चाहता हूं कि ये बिल केवल भूल सुधार का बिल है। भूल सुधार का इस मामले में है कि जैसे आदरणीय निर्मला जी ने इस बिल का परिचय देते हुए बात की है कि इसमें जो अपीलेट अथॉरिटी है, विशेष रूप से जो द्वितीय अपीलेट अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी का गठन करने के लिए जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट है उसके प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया था। तो उस प्रावधानों के साथ संगत बैठाने के लिए ये बिल प्रमुख रूप से लाया गया है। इसमें केवल न्यायिक अधिकारी ही नहीं, जुडिशियल मेंबर के रूप में जो हमारे एडवोकेट हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है। जो आयु सीमा है वो आयु सीमा के भी जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट में प्रावधान किए गए हैं वो प्रावधान हमारे इस बिल के अंतर्गत जो ट्राइब्यूनल बनेगा वो आयु सीमा के प्रावधान इसमें भी हों, जिसमें न्यूनतम 50 वर्ष हो और अधिकतम मेंबर के लिए 67 ईयर हो और जो अध्यक्ष है उसके लिए 70 वर्ष हो। इतना ही प्रमुख रूप से संशोधन इस बिल में किया गया है। बाकी कंपोजिशन की बात है तो इसमें जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं और विधि विशेषज्ञ हैं, राज्य के प्रतिनिधि और केंद्र के प्रतिनिधि, इनका सभी का समावेश किया गया है। इतनी बातें करने के लिए इसमें प्रमुख रूप से प्रावधान किए गए हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये बिल जो है प्रमुख रूप से जो भूल हो गई है, जो छूट गया था, जो संगत नहीं बैठी थी ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट के साथ, उस संगत को बैठाने के लिए बिल लाया गया है। इतनी बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कनकमेडल रवींद्र कुमार।